Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic which is natural ventilation. Natural ventilation के बारे में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. So before we start this video, make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start. So इस टॉपिक में हम लोग 5 चीज़ों को कवर करने वाले हैं. इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन. नेचुरल वेंटिलेशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे सीजनल वेरिएशन के ऊपर, उस चीज़ के बारे में देखेंगे. फिर एनवीपी या फिर नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर क्या होता है उसका एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे. फिर एक कंप्यूटेशन ऑफ एनवीपी फ्रॉम एयर डेंसिटी, जो नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है एयर डेंसिटी से, उसके बारे में समझेंगे. और उसके बाद और कितने मेथड्स हैं ये एनवीपी को कैलकुलेट करने के लिए, उसके बारे में देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो बेसिकली पहली चीज ये कि नेचुरल वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है. सो द डिफरेंस ऑफ प्रेशर कॉज्ड बाय प्योरली नेचुरल मींस कॉल्ड नेचुरल वेंटिलेशन. तो बेसिकली एयर वेंटिलेशन होता कैसा है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में जिसमें हमने वेंटिलेशन टॉपिक के बारे में समझा था, उस वेंटिलेशन टॉपिक में हमने देखा था कि वेंटिलेशन का मेन वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है कि जो हाई प्रेशर पे जहाँ पे एयर अवेलेबल है वहां से वो ट्रैवल करता है हमेशा लो प्रेशर की तरफ. तो ये जो फ्लो होता है उसी के वजह हमको एक वेंटिलेशन मिलता है. तो इसी चीज ये हो गया हमारा नेचुरल वेंटिलेशन की जब यही चीज प्योरली नेचुरल वे से होती है. नेचुरल वे से मतलब हम कोई भी फैंस का यूज नहीं करते हैं, नॉट ऑक्सिलरी फैन या फिर कोई भी मैकेनिकल वेंटिलेशन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. इट इज प्योरली बाय नेचुरल मीन्स, तब इसको हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं. सो इसको एक बाय एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट, जैसा कि मैंने बोला कि एयर जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से रीजन ऑफ लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है. तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्मॉल एंड शैलो माइंस आर समटाइम्स वेंटिलेटेड बाय नेचुरल मीन्स. जो भी छोटे छोटे शैलो माइंस होते हैं वहां पे इतना बड़ा अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम लोगों को मैकेनिकल वेंटिलेशन या फिर कोई भी हम लोगों को कैसे बोल सकते हैं हम लोग, उस हिसाब से मतलब कि हम लोग को मशीनरीज या फिर फैंस वगैरह का यूज नहीं करना पड़ता है उसको वेंटिलेशन देने के लिए. कभी कभी वहाँ पे जो नेचुरल वेंटिलेशन है उसी के थ्रू हमारा काम हो जाता है. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट वेंटिलेशन ओनली थ्रू नेचुरल मीन्स. अगर हम वेंटिलेशन खाली नेचुरल वे से कर रहे हैं तो हमको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट प्योर कंडीशन होंगे हमारे, क्योंकि नेचुरल वेंटिलेशन जो है वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, राइट. अभी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ सकते हैं तो इसके वजह से जो इसमें वेंटिलेशन में ये सबसे पुअर कंडीशन में होता है. सेकेंड इज इट फ्लक्चुएट्स टू अ लार्जर एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन. फ्लक्चुएट्स टू लार्जर एक्सटेंट का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली कभी कभी हवा ज़्यादा आएगी कभी कम आएगी, तो एक फ्लक्चुएशन हो रहा है. एक प्रॉपर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एयर हमको जितना अंडरग्राउंड में प्रोवाइड करना होता है उतना अमाउंट हम प्रोवाइड नहीं कर पाते. और इसमें क्या चीज़ रहेगा कि हम लोग जो वेंटिलेशन का डायरेक्शन है उसको हम लोग रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे नेचुरल वेंटिलेशन में, बिकॉज इट इज़ ऑल नेचुरल. ये पूरी चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो नेचुरल वेंटिलेशन है ये एक मैकेनिकली वेंटिलेटेड माइंस में भी एक रोल प्ले करता है. नेचुरल वेंटिलेशन ऑब्वियसली वो आएगा ही आएगा, और यही चीज़ जो है हम जब मैकेनिकल वेंटिलेशन के साथ अगर हम अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग एक वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम में नेचुरल वेंटिलेशन भी अपना एक पार्ट एग्जीक्यूट करता है इस चीज़ में. तो ये हो गया हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन. तो अभी हम समझते हैं कि ये जो नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में अभी हमने समझा. अभी ये नेचुरल वेंटिलेशन के कुछ कुछ कॉजेस हैं कि ये नेचुरल वेंटिलेशन कैसे होता है. इसलिए नेचुरल वेंटिलेशन के यहाँ पे 6 कॉज लिख रखे हैं. अभी हम इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज आर मॉइस्चर कंटेंट. हाँ, फर्स्ट पॉइंट इज आर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर. अभी मॉइस्चर कंटेंट में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मॉइस्चर है वो ऑब्वियसली हमारे एयर से लाइटर होता है वेट में. और जब भी डाउन का शाफ्ट में जब भी हम लोग मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, जब भी डाउन का शाफ्ट में हमारा मॉइस्चर ऐड ऑन हो रहा है, तो इसके वजह से जो डेंसिटी है वहाँ पे एयर की वो डेंसिटी कम हो जाती है. तो इसके वजह से एक चीज़ ये हो गया कि हमारा डेंसिटी एक जगह पे कम हो गया. दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पे भी मॉइस्चर प्रेजेंस होता है वहाँ पे ये इवेपोरेटिव कूलिंग भी करता है मॉइस्चराइज.
मॉइस्चर, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो डाउनकास्ट एयर है उसके वजह से एक क्या बोलते हैं इंक्रीज आ जाता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज आ जाता है डेंसिटी में, जिसके वजह से ये एक नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देता है। आप समझ रहे हैं पिछले वाले में क्या कर रहे हैं कि जो मॉइस्चर है वो अगर हमारे डाउन का शाफ्ट में वहां पे एड ऑन हो रहा है तो उसके वजह से उसका जो एयर डेंसिटी है वो कम हो जाता है। बट जो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर उससे ये भी होता है कि कभी कभी जो इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाती है डाउनकास्ट एयर की, और उसके वजह से एक डेंसिटी में इंक्रीज आ जाता है, जिसके वजह से एक नेचुरल वेंटिलेशन आपके सामने बन के रेडी हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट विच इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग जाते हैं। सेकेंड इज आवर टेम्परेचर। टेम्परेचर में बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं कि जो भी नेचुरल वेंटिलेशन है ये इसी चीज के वजह से हो रहा है कि एक डेंसिटी डिफरेंस आ रहा है हमारा अपकास्ट और डाउनकास्ट शाफ्ट में, राइट। तो अभी जो हेवियर एयर है, जो भारी एयर है, वो ऑब्वियसली नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो लाइटर एयर है वो ऊपर चला जाएगा एयर करंट में, राइट। और अभी जो डिफरेंस है इसी यही जो डिफरेंस के वजह से जो क्या बोलते हैं द डिफरेंस इन एयर डेंसिटी, यस, द डिफरेंस इन एयर डेंसिटी इज मेनली कॉज्ड बाय हीटिंग ऑफ एयर इन द माइन वर्किंग ड्यू टू द एडिशन ऑफ हीट फ्रॉम रॉक, मेन, मशीनरी, लाइट्स, स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक्सेट्रा। तो ये जो एयर डेंसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है इसका कॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके बहुत सारे कॉजेस होंगे, राइट। जैसा कि कॉज हो गया हमारा रॉक का हीटिंग हो गया, हमारा मैन जो वर्क कर रहा है उनका जो इवेपोरेशन हो रहा है उसमें गर्मी, जो मशीनरी काम कर रही है उस चीज से गर्मी, जो हमारी लाइट्स होगी, हमारी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगी, जिसके वजह से जो एयर है हमारे अंडरग्राउंड में वो हीट होने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो एयर डेंसिटी है उसमें एक डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, राइट। और अभी एक क्या होता है कि जो ऑटो कंप्रेशन हो रहा है, हमारा ऑटो कंप्रेशन इन द डाउन का शाफ्ट changes the air density according to a theoretical रिलेशन। जो ऑटो कंप्रेशन हो रहा है डाउन कास्ट में जब जा रहे हैं ऑटो कंप्रेशन हो रहा है, तो उसके वजह से क्या है हमारा जो एयर डेंसिटी है वो भी चेंज हो जाता है हमारा, और इसका एक रिलेशन है, जो रिलेशन है जैसा रो ज़ेड पी आर। ओके, तो ये एक हमारा हम बोल सकते हैं एक रिलेशन है कि डाउन का शाफ्ट में जब हमारा ऑटो कंप्रेशन हो रहा है उसके वजह से जो एयर डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू अ थियोरेटिकल रिलेशन। ये वो रिलेशन है। अभी द इफेक्ट बीइंग मैक्सिमम एट द बॉटम of the shaft but the reverse process takes place in the upper shaft due to auto expansion। अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बॉटम में जो पिट बॉटम है हमारा, वहां पे शाफ्ट का जो बॉटम है वहां पे ये चीज मैक्सिमम है, राइट, सबसे ज्यादा। और जो अंडर और क्या बोल सकते हैं हमारा जो रिवर्स प्रोसेस है वो वहां पे नहीं, अपकास्ट पार्ट पे वहां पे हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां पे एक ऑटो एक्सपेंशन होता है। जब नीचे जा रहे हैं हमारे नीचे कंप्रेस होता जा रहा है, दब रहा है, अभी जब ऊपर आ रहा है तो ऊपर एक ओपन स्पेस है, राइट, वहां पे एक ओपन क्या बोलते हैं ऑटो एक्सपेंशन है, तो उसके वजह से भी एक नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट हो रहा है। ये हो गया हमारा टेम्परेचर के बारे में। लेट अस गो टू आवर थर्ड पार्ट विच इज बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर हम बोल सकते हैं कि इट इज अ वेल नोन दैट एयर डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर। एयर डेंसिटी जो है ये एक फंक्शन है हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर का। इफ द मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ द डाउनकास्ट एयर कॉलम is higher than that of upcast air column, it helps natural ventilation and vice versa। अभी इसका मतलब क्या है कि जो डाउनकास्ट एयर कॉलम है हमारा, जो नीचे जा रहा है, उसका जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो ज्यादा है कंपेयर टू दी अपकास्ट एयर कॉलम। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस आ गया यहाँ पे, एक प्रेशर डिफरेंस आ गया यहाँ पे, उसके वजह से हम लोगों को नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड होता है, या तो इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर इस साइड ज्यादा हुआ इस साइड कम हुआ तो ऐसे, और इस साइड ज्यादा हुआ इस साइड कम हुआ तो ऐसे, तो ये चीज भी हम लोगों को मिल जाती है। However, since barometric pressure rarely varies to any appreciable extent from place to place within the limits of a mining property, the effect of such variation on natural ventilation is negligible। Basically क्या होता है कि जो barometric लेवल्स है दोनों अपकास्ट और डाउनकास्ट में, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब रेयरली ऐसा होता है कि ये दोनों मैच कर जाते हैं एक हद तक, लाइक बहुत रेयरली
एक डिफरेंस आता है उस चीज़ में। तो इसीलिए इस चीज़ को मतलब इतना नेग्लिजिबल करते हैं, इसको इतना एज अ कॉज नहीं समझते हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन में। नेक्स्ट इज आर एडिशन ऑफ गैसेस। एडिशन ऑफ गैसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं ये एक नेचुरल वेंटिलेशन कैसे। सो मीथेन जो एमिट करता है हमारे कोल माइंस के अंदर, जो भी मीथेन एमिट होता है, ये क्या करता है, ये जो रिटर्न एयर जा रहा है हमारा, उसका जो डेंसिटी है उसको अपने आप कम कर देता है। अभी एक साइड हमारा डेंसिटी ज़्यादा है और रिटर्न के टाइम में हमारे मीथेन ने हमारे जो रिटर्न एयरवे है उसका डेंसिटी कम कर दिया, तो इसके वजह से वहाँ पे एक नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट हो गया। मेन मोटिव ही आप समझिए कि क्या हो रहा है, इधर ये एक जगह की जो डेंसिटी है उसको बढ़ा रहा है, या तो प्रेशर को बढ़ा रहा है, या तो एक जगह की कम कर रहा है। तो ये हो गया हमारे एडिशन ऑफ गैसेस का पहला पॉइंट। सेकेंड इज दैट एडिशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द एग्जॉस्ट of the compressed air machinery used underground has little effect on the density of air। अभी जो भी कोई भी मशीनरी अंडरग्राउंड में चल रही है वो ऑब्वियसली कुछ कंप्रेस्ड एयर छोड़ेगी। अभी उस एयर के वजह से भी छोटा सा इफेक्ट आता है कि एक डेंसिटी जो एयर का है उस पर एक छोटा सा इफेक्ट आता है कि या तो कम ज़्यादा उस चीज़ पे डिफर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एडिशन ऑफ गैसेस में। नेक्स्ट विल गो टू आर लीकेज ऑफ एयर। कॉजेस में लीकेज ऑफ एयर। लीकेज ऑफ एयर में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मल्टी लेवल माइन ले लीजिए आप, इन मल्टी लेवल माइन लीकेज ऑफ डेंसर डाउनकास्ट एयर टू द अपकास्ट शाफ्ट causes an increase in the density of upcast shaft, thus reducing natural ventilation। अभी इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डाउनकास्ट शाफ्ट है वहां पे लीकेज आ रही है, ठीक है, तो डाउनकास्ट शाफ्ट में जो लीकेज है, लीकेज ऑफ डेंसर डाउनकास्ट एयर, उधर जो डाउनकास्ट एयर है वहां पे उधर क्या हो रहा है कि टू द अपकास्ट शाफ्ट जो डिफरेंस आ रहा है उसके वजह से एक जो डेंसिटी है वो अपकास्ट एयर की वो बढ़ जाती है, क्योंकि डाउनकास्ट से लीक हो रहा है तो अपकास्ट में बढ़ रही है, तो इसके वजह से एक नेचुरल वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड हो रहा है। और अभी हम बोले कि इन व्यू ऑफ द लो एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन, इतना वेंटिलेशन का जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, बट ऑफ द ऑर्डर 1.4 to 1.6%, it is important to minimize leakage of the area from the downcast to upcast shaft in order to get the maximum benefit of the natural ventilation। अभी हमारा क्या होता है कि हम लोगों को जो लीकेज हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो हमारे डाउनकास्ट शाफ्ट में हो रहा है उस चीज को हमको सबसे मिनिमम करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो वेंटिलेशन है, जो नेचुरल वेंटिलेशन है, वो चीज हमको अच्छे से मिल पाए। ठीक है, ये हो गया हमारा लीकेज ऑफ एयर के बारे में। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर। रेफ्रिजरेटेड एयर का सर्कुलेशन से कैसे हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन को एक कॉज बन सकता है। तो सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर थ्रू द डाउनकास्ट शाफ्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट, thus एडिंग नेचुरल वेंटिलेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसी ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर एयर मतलब ठंडी ठंडी हवा जा रही है, ठंडी हवा जाएगी तो फिर वो जो भी एयर है वो ठंडी हो जाएगी, वो जब ठंडी हो जाएगी तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली एक जगह की डेंसिटी बढ़ गई है, एक जगह की कम है, तो ऑब्वियसली एक नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट हो रहा है। आप समझ रहे हैं, ये एक सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर एयर हो गया। अभी ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर एयर। ये हमारे 6 अलग अलग हम बोल सकते हैं कॉजेस थे हमारे नेचुरल वेंटिलेशन के, जैसे कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ गैसेस, बैरोमेट्रिक प्रेशर, लीकेज ऑफ एयर एंड सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर एयर। सो hope you understood this part. Make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. If you are having any doubt, please comment below. We'll get back to you, and thank you from Mind Magma.